Hey, what's up everyone? This is Prince and you are watching Fresher Jobs. So guys, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि विप्रो की तरफ से। यस गाइस, फाइनली विप्रो ने विप्रो इलाइट एनएलटीएस 2021 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका लास्ट डेट क्या है, इसका पैकेज क्या है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर इन तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विप्रो इलाइट एनएलटीएस 2021 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाऊं तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि विप्रो इलाइट एनएलटीएस 2021 इज ए फ्रेशर्स हायरिंग इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ 2021 इंजीनियरिंग टैलेंट। ये जो 2021 बैच के स्टूडेंट के लिए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 10 दिसंबर 2020 10 दिसंबर 2020 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और जो ऑनलाइन असेसमेंट की बात करें तो 18 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 के बीच में जो है ऑनलाइन टेस्ट इस विप्रो इलाइट एनएलटीएस का होगा। तो गाइस, आप जो है 10 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइस, एजुकेशन में आपका 10th स्टैंडर्ड में 60% या उससे एबव होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड में जो गाइस 60% या उससे एबव होना चाहिए और ग्रेजुएशन में जो है गाइस आपका 65% या उससे एबव होना चाहिए। अगर आपका सीजीपीए है तो उसको आप इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो जो 65% या उससे एबव का होना चाहिए। अगर आप ईयर ऑफ पासिंग की बात करेगा इस तो 2021 बैच के स्टूडेंट ही इस जॉब के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप 2018, 2019 या 2020 बैच के स्टूडेंट हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो गाइस बीई बीटेक के स्टूडेंट जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिजाइनेशन मतलब जॉब रोल की बात करें तो गाइस प्रोजेक्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए जो है हायर कर रहा है। उसके बाद कंपेंसेशन पैकेज की बात करें तो गाइस 3.5 LPA का जो ये पैकेज इस जॉब के लिए है। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट मीन्स सर्विस बॉन्ड के लिए बात करें तो गाइस आपको जो ज्वाइनिंग के बाद 1 साल के लिए जो है सर्विस बॉन्ड को साइन करना पड़ेगा। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, 1 साल के अंदर जो है कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 75,000 रुपये जो है पे करना पड़ेगा एज ए सर्विस एग्रीमेंट। उसके बाद अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स ऑफ एजुकेशन गैप जो अलाउ करेगा इफ़ एनी इज अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन। 10 और ग्रेजुएशन के बीच में मैक्सिमम 3 साल का अगर एजुकेशन गैप है तो अलाउ है, अगर इससे ज़्यादा है तो ये अलाउ नहीं करेगा। शुड बी ए फ्रॉम ए फुल टाइम डिग्री कोर्स रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जो है आपका डिग्री जो है फुल टाइम डिग्री किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है रिकग्नाइज होना चाहिए। All areas and backlogs need to be cleared at the time of selection process। सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे जो है आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो उस टाइम पे जो वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेंडिंग है आपका बैक देने के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो इन द लास्ट 6 months आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने विप्रो के किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट 6 month के अंदर अपने इंटरव्यू वगैरह या किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो आप जो है इस जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं है। शुड बी एन इंडियन सिटीजन और शुड होल्ड ए PIQ और OCI कार्ड। आप जो है एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए या आप नेपाल या इन सब के कंट्री के होना चाहिए, तभी आप जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गाइस जैसे कि आप सबको पता होगा कि सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बाद HR इंटरव्यू होगा। ये जो है 3 स्टेज जो है सभी कंपनियों के लिए जो है कॉमन होता है। अब यहाँ पे डिटेल में अगर बात करें तो गाइस एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द बिलो ऑनलाइन असेसमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें 128 मिनट्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें जो 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन जो होगा इस एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा जिसमें लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव
एबिलिटी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और इस टेस्ट का ड्यूरेशन जो होगा 48 मिनट्स का होगा। उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा जिसमें आपको इससे राइटिंग लिखना होगा, वो जो है 20 मिनट्स का होगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा गाइस, जहाँ पे आपको 2 प्रोग्राम दिए जाएंगे कोड करने के लिए, जिसका टाइमिंग जो है गाइस 60 मिनट होगा। आपको 60 मिनट के अंदर जो है गाइस 2 प्रोग्राम को रन करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट कैन चूज एनी वन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कोडिंग टेस्ट। आप प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है कोई भी कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन। इस 4 में से जो है किसी भी लैंग्वेज में आप जो है कोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो गाइस लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर विप्रो इलाइट एनएलटीएस, तो 5 जनवरी 2021 तक ही आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2020 से जो है यह रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और 5 जनवरी 2021 तक ही आप जो है इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट की बात करें तो गाइस वह जो है 18 जनवरी और 23 जनवरी के बीच में किसी भी डेट में यह ऑनलाइन असेसमेंट होगा। It is entirely the responsibility of Wipro to limit the participation of each candidate in the Elite NLTS 2020 recruitment process। यह भी कह रहा है कि यह जो है पूरा विप्रो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यह किसी भी कैंडिडेट को विप्रो इलाइट एनएलटीएस का एग्ज़ाम देने भी दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा हुआ है तो कभी कभी ये जो है कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को जो कैंसिल कर देता है। उसके बाद अगर बात करें तो आफ्टर पासिंग द ऑनलाइन टेस्ट कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू ए टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू। ये जो गाइस सभी में कॉमन होता है, सभी कंपनियों के लिए कॉमन होता है कि ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो है आपका एचआर इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका जो है फाइनल ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद अगर मैं आपको इसको अप्लाई करने का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जो भी ये सब डिटेल है आप वहाँ पे और भी डिटेल में जो पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कंसर्न्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट manager.campus@wipro.com। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है, तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना ईमेल सेंड करके क्यूरी को सेंड करके आप जो है पूछ सकते हैं एंड सेम विल बी रिस्पॉन्ड विद इन 3 वर्किंग डेज। और ये बोल रहे हैं कि ये 3 वर्किंग डेज में जो आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब हम गाइस स्टार्ट करते हैं कि अप्लाई नाउ, आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ गाइस आप देख सकते हैं कि वही डिटेल्स दिया हुआ है जो मैंने अभी पिछले पेज में बताया। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको जो अपना ईमेल आईडी पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ गाइस। ईमेल आईडी डालने के बाद गाइस आप यहाँ पे सब कुछ ये जो रीड कर सकते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपली आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद गाइस ये आपका एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है और आपको जो यहाँ पे अपना जो रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना होगा। प्रोवाइड योर रिज्यूमे बिलो टू प्री-फिल योर प्रोफाइल एग्जिस्टिंग डाटा इन द फॉर्म विल बी रिप्लेस्ड। आपको जो रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, रिज्यूमे के अकॉर्डिंग जो है ये आपका जो है सब कुछ ये ले लेगा। यहाँ पे सिंपली आपको रिज्यूमे अपलोड करना होगा। यहाँ पे माई कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद यह आपको आपके सिस्टम में रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आप जो है अपना रिज्यूमे जो है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा, इस डेस्कटॉप पे मैंने अपना रिज्यूमे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे रखा हुआ है। रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये सब कुछ अपने आप जो है डेटा को फेच कर लेगा। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए गाइस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। अगर वाइट बैकग्राउंड का नहीं होगा तो ये जो एक्सेप्ट जो है नहीं करेगा। आपको यहाँ पर सिंपली माई कंप्यूटर पर क्लिक करना होगा। माई कंप्यूटर मैं आपको दिखाने के लिए वैसे गैस दिखा रहा हूँ कि आप कैसे जो है ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना लॉगिन ईमेल आईडी डालना होगा। लॉगिन ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको जो एक पासवर्ड चूज करना होगा। मैं कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ पे चूज करके दिखा देता हूँ गाइस। पासवर्ड चूज करने के बाद गाइस यहाँ पे इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप मिस्टर जो भी है आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो मैं मिस्टर, फर्स्ट नेम आपको डालना है। फर्स्ट नेम मेरा एज पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो है अपना जो डिटेल नेम वगैरह फिल करना है। यहाँ पे प्रिंस हो गया, लास्ट नेम गुप्ता हो गया, ईमेल आईडी हो गया। यहाँ पे आपको प्राइमरी फ़ोन नंबर आपको डालना होगा जो कि आप यूज करते हो। तो मैं यहाँ पे ये अपना प्राइमरी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी ये पूछ रहा है कि आपको सेकेंडरी फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी फ़ोन डाल देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि एड्रेस आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस आपका जो यहाँ पे टाइप पूछ रहा है कि होम का है कि अदर का है, तो यहाँ पे मैं होम डाल देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ एड्रेस जो है आपका जो है रिज्यूमे से ये फेच कर लिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात करें गाइस, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है कि आप इंडिया, आइडेंटिटी टाइप मतलब आधार नंबर के अकॉर्डिंग जो आप अपना रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको आइडेंटिटी नंबर, आपको जो भी आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछ रहा है क्लास 10th नेम ऑफ स्कूल। आपका जो भी क्लास 10th का स्कूल का नेम है उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर जो है आप क्लास 10th को पास किए हुए हैं। 2013 में फिल कर देता हूँ। उसके बाद क्लास 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में भी गाइस आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद क्लास 10 रजिस्ट्रेशन स्टेट पूछ रहा है, तो यूपी है, तो मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। क्लास 10th पूछ रहा है सीजीपीए था कि परसेंटेज था आपका, तो मेरा तो परसेंटेज था। परसेंटेज के बाद गाइस हमें क्लास 10 इंटर एग्जैक्ट परसेंटेज 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको जो यहाँ पे फिल करना है। तो मेरा था 83.50। यहाँ पे मैं अपना परसेंटेज डाल देता हूँ। उसके बाद क्लास 12th का पूछ रहा है कि आपका क्लास 12th नेम ऑफ स्कूल क्या है। क्लास 10 डिप्लोमा ईयर ऑफ पासिंग, या किस ईयर आपने जो क्लास 12th को पास किया। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा डाल सकते हैं, अगर आपने 12th किया है तो आप 12th डाल सकते हैं। तो मेरा 2015 में हुआ था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद गैस पूछ रहा है कि क्लास 10 रजिस्ट्रेशन स्टेट, आप किस स्टेट से जो है डिप्लोमा या क्लास 12th को किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश है मेरा। उसके बाद यहाँ पे सीजीपीए पूछ रहा है कि परसेंटेज है कि सीजीपीए। अब आपको मेरा परसेंटेज था तो मैं परसेंटेज को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका कितना परसेंटेज था, यह था। उसके बाद ये पूछ रहा है कि प्रेफरेंस टाइम जोन गैस, आपको यहाँ पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम एशिया कोलकाता को फिल करना है। सारे डिटेल फिल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सबमिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करना है। अगर कोई एरर होगा, किसी मैंडेटरी डाटा को आपने फिल नहीं किया होगा तो एरर दे देगा, प्लीज़ चेक ऑल योर इन्फॉर्मेशन। आपको गाइस मैं यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे ही फिल कर रहा हूँ। आप अगर अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप अपना डिटेल जो सब कुछ सही में डालें। यहाँ पे मैंने कंट्री को नहीं सिलेक्ट किया, मेक ए सिलेक्शन इंडिया। स्टेट यहाँ पे पूछ रहा है, और देख लेते हैं और कहाँ एरर है। और कहीं एरर नहीं दे रहा है तो आपको सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। ये बोला कि ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज।
तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ। सो गाइस ये बोला कि दिस ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, प्लीज लॉग इन और यूज अनदर ईमेल एड्रेस। सो गाइस ये तो था कि आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी जो पहले से ही यूज कर लिया है, तो मैं उसी यूज्ड ईमेल आईडी को डाल रहा हूँ, तो ये एरर दे रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो किसी भी यूज्ड ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं। आपको एक नई ईमेल आईडी से आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है। तो गाइस ये तो था कि आप कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब नई कोई जॉब अपडेट लेकर आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।